जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो सबसे पहले हम एक सच्चाई को स्वीकार करें। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और भावनाएं भी बदल सकती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसी और ने आपको छोड़ दिया। सवाल ये है, आप अब खुद के साथ क्या करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 गहराई से जुड़े कामों की जो आपको करने चाहिए जब कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करना बंद कर दे। ये बातें न सिर्फ आपको इमोशनल बैलेंस देंगी बल्कि आपकी आत्मा को एक नई दिशा भी देंगी। पहला, सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करना, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये पहला कदम है लेकिन सबसे कठिन भी। जब कोई हमसे प्रेम करना बंद कर देता है, हमारा मन उस सच्चाई को स्वीकार करने से मना करता है। हम सोचते हैं कि शायद ये सब एक गलती हो, शायद कुछ समय बाद सब ठीक हो जाए, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन शायद की दुनिया में रहना खुद को धोखा देने जैसा है। स्वीकार कीजिए कि वो इंसान अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यही स्वीकार करना आपको आजाद करता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे इमोशनल क्लोजर कहते हैं। जब हम रुकते नहीं, टलते नहीं, भागते नहीं, बस सच्चाई को देख लेते हैं। यही आपके हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। दूसरा, दर्द को महसूस करना, दबाना नहीं, इमोशनल प्रोसेसिंग। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना नहीं चाहिए, भूल जाओ उसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भावनाओं को दबाना आपकी बॉडी और माइंड दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप किसी को खोते हैं तो उसका दर्द एक नेचुरल ग्रीविंग प्रोसेस का हिस्सा है। रोइए, लिखिए, बोलिए, लेकिन उसे दबाइए मत। दर्द को एक्सप्रेस करना ही पहला कदम होता है उसे पार करने का। तीसरा, नो कॉन्टेक्ट रूल, खुद की सीमाएं बनाइए। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की सबसे इफेक्टिव टेक्निक की, नो कॉन्टैक्ट रूल। इसका मतलब है उस इंसान से हर तरह का संपर्क बंद कर देना। ना कॉल, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया चेक करना। ये नियम कोई बदला लेने के लिए नहीं है, ये आपके माइंड को रीसेट करने के लिए है। जब भी आप पुराने चैट पढ़ते हैं, उनकी फोटो देखते हैं, आप खुद को दोबारा उसी दर्द में डालते हैं। नो कॉन्टेक्ट से दिमाग को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। चौथा, खुद को पुनः परिभाषित करना, आइडेंटिटी रीबिल्डिंग। कई बार हम इतने जुड़ जाते हैं किसी के साथ कि हमारी पहचान भी उसी के इर्द गिर्द बनने लगती है। जब वो चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान ही चली गई। लेकिन यही वक्त होता है जब आपको खुद को दोबारा खोजने की जरूरत होती है। वो काम कीजिए जो आप कभी करना चाहते थे। कोई नया शौक अपनाइए, कोई किताब पढ़िए, यात्रा कीजिए या बस अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं उस इंसान के बिना। पांचवा, खुद से ईमानदारी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी रिश्ते में दोनों लोगों की भूमिका होती है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे चीजें खराब हुई? क्या मैंने अपनी भावनाओं को सही ढंग से जाहिर किया? क्या मैं खुद को समझता था? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अगली बार बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। व्यस्त रहना, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। मीनिंगफुल एंगेजमेंट लोग कहते हैं, खुद को व्यस्त रखो, लेकिन सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है। असली बात है किसी मीनिंगफुल चीज में व्यस्त रहना। कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको जिंदा महसूस कराए, जैसे मेडिटेशन, योग, कोई नई भाषा सीखना, कुकिंग, पेंटिंग या दूसरों की मदद करना। जब आप किसी सकारात्मक काम में लगते हैं तो आपका दिमाग धीमे धीमे उस व्यक्ति की याद से हटने लगता है। सातवां, सीमाएं तय करना, रीडिफाइन योर स्टैंडर्ड्स। अब वक्त है अपनी जिंदगी में कुछ नई सीमाएं तय करने का। क्या आप फिर से ऐसे इंसान को आने देंगे जो आपकी कद्र नहीं करता? क्या आप बार बार टूटना चाहते हैं? अपनी वैल्यू समझिए। अपने रिश्तों के लिए कुछ गैर समझौतावादी नियम बनाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार चोट देता है तो वो प्रेम नहीं है, वो पैटर्न है और उस पैटर्न को तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। 8, खुद से प्रेम करना, रेडिकल सेल्फ लव। जब कोई और हमसे प्रेम करना बंद कर देता है तो हम खुद से भी नफरत करने लगते हैं। हम सोचते हैं मेरे में ही कोई कमी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक फैसला भी है। किसी का प्रेम न करना आपके मूल्य को कम नहीं करता। अब वक्त है खुद को वो सब देने का जो आप किसी और से चाहते थे। इज्जत, समय, समझ, धैर्य और अपनापन। खुद को समय दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुद से बातें कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम करना सीख लेता है
उसके लिए दुनिया में कोई भी रिश्ता उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी पसंद बनता है। अंत में एक बात याद रखिए, जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो टूटना स्वाभाविक है, लेकिन बिखर जाना जरूरी नहीं। हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। आप में इतनी ताकत है कि आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, और पहले से भी ज्यादा मजबूत। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त से जरूर शेयर कीजिए जो अभी किसी ब्रेकअप या दर्द से गुजर रहा हो। और अगर आप ऐसे ही गहराई वाले, इमोशनली हेल्दी और साइकोलॉजी बेस्ड कंटेंट को पसंद करते हैं तो लव ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।